सुंदरवन के जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी और उसके सास को उस पर काम कराना और रौब डालना उसको बहुत ही भा रहा था। तो एक दिन की बात है, राजू चिड़िया फोन पर बात कर रही थी। अरे अरे नहीं रे नहीं भाभी, मैं कैसे मायके आ जाऊं भला। अरे अभी भी तो मेरी नई बहू आई है, उसे छोड़ कैसे आ जाऊं बताओ। राजू चिड़िया से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी बहू गर्मा गर्म चाय लेकर उसके सामने आ जाती है। अच्छा अच्छा भाभी, मैं फोन रखती हूँ, चाय का जो समय हो रहा है, बाय। माँ जी ये आपकी फेवरेट चाय अदरक वाली। वो माँ जी, मैं कई दिनों के लिए मायके चले जाऊँ क्या? अभी अभी मेरी माँ ने फोन किया था, उन्होंने मुझको बुलाया था, उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओ बिटिया। अब वो क्या है ना कि काफी दिन जो हो गए हैं मुझे देखे हुए। सास को से सुनते ही सांप सा सूंघ गया था। उसको पिछले दिन याद आने लग गए थे। वह रसोई में पसीना बहाया करती थी। अब पिछले सप्ताह तो उसने यह सब काम छोड़ा था, फिर से यह काम सुनते ही उसके तो पसीने छोड़ने लग गए थे। माँ जी, हाँ वो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं किचन में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं किचन में नहीं जाऊंगी। अरे माँ जी होश में आओ, आपको कहाँ नहीं जाना है। माँ जी होश में आओ, होश में आओ। और सास खुद को संभालती है और फिर अपनी बहू की तरफ देख कर कहती है, पता है वो किसका फोन था? मेरी भाभी का फोन था। वो बोल रही थी कि राजू तुम कई दिन मायके आ जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई मैं तुझे अकेले छोड़ नहीं जा सकती हूँ ना। एक तू है जो मायके की रट लगा रही है, अभी आए हुए 1 महीना तो हुआ नहीं। अरे बहू कुछ दिन बाद चली जाना। सास की बात बहू को अच्छी लगती है क्योंकि वह चाहती थी, क्योंकि उसका नया नया ससुराल है तो उसकी भी नई नई बहू आई है ना, तो नया नया प्यार तो होगा ही। और फिर इस तरह से समय गुजरने लग जाता है। अरे पता है टूनटूनी मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रही है मेरे मियाँ जी? अरे वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मायके के पास से होकर जा रहा हूँ। क्या तुमको जाना है मायके? नई नवेली बहू को तो यह लगता है कि उसको तो खजाना ही मिल गया। कोई कहे मायके जाना है तो कोई मना कर सकता है क्या? अरे जी ये आप क्या बात कर रहे हैं? मायका जाना है ना, हमें जरूर जाना है, और तो और कूद के जाना है। लेकिन कितने दिनों के लिए? अरे कितना क्या है, सुबह जा रहे हैं, शाम को वापिस आ जाएंगे। हाँ हाँ जाना है, लेकिन माँ जी। अरे इसमें माँ क्या कहेंगे? सुबह का खाना तो तुम मना कर जा रही हो, शाम का खाना आकर बना देना तुम। लेकिन तुम माँ जी को मत बताना कि हम मायके जा रहे हैं। तुम कह देना कि हम पास ही वाले जंगल में घूमने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ मैं कह दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर पति गया अपनी माँ से बात करने के लिए, इधर बहू अपने मायके वालों को फोन लगा देती है क्योंकि 4 महीने बाद बहू अपने मायके जा रही थी। मम्मा मम्मा तुम्हें पता है क्या, मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। तुम मेरे फेवरेट चावल और दाल बना लेना, ठीक है? मैं रखती हूँ, मुझे तैयार भी तो होना है। बंटी कबूतर टूनटूनी चिड़िया को लेकर मायके की तरफ निकल ही रहा था कि तभी सास के पास बहू की माँ का फोन आ जाता है। अरे अरे बहन जी, आप नहीं आ रही हैं क्या टुनटुनी के साथ? आप आ जाइए ना। वो क्या है ना, शादी के पहली बार तो टुनटुनी आ रही है। आपको धन्यवाद जो दे दूं। अरे बहन जी, मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि माँ जी जब तक तुमको इजाजत ना दे कि तुम मायके चली जाओ, तब तक मेरे पास मत आना। आप आज सुजात आ जाती तो मैं आपको थैंक्स बोल देती। क्या बात कर रही हैं बहन जी? थोड़ा साफ साफ बोलिए ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो टुनटुनी मायके आ रही थी तो इसलिए सोचा तो। और फिर सास को सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वह अपने बेटे और बहू के पास जाती है। दोनों जाने लगते हैं कि तभी सास बोल पड़ती है, कहाँ जा रहे हो? वो ये कह रहे थे कि मार्केट तक वो आ रहे हैं। वो क्या है ना माँ, हम घूमने जा रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई है? इतनी चिंता में क्यों हो? वो मैं भी मार्केट चलूंगी, मुझे भी मार्केट में कुछ काम है।
वो माँ जी, हम तो बाइक पर जा रहे हैं ना। तो क्या हुआ, हम तो पतले पतले हैं ना, माँ जाएंगे, चलो। क्या बोले, माँ का आदेश सड़कों पर, फिर बेटा बाइक पर बैठता है, फिर माँ और फिर बेचारी बहू बैठती, फिर वे किसी तरह से मार्केट पहुँचते हैं और फिर बेटा उन दोनों को उतार कर वहाँ से चला जाता है। हाँ, तो क्या लेना था तुझे? क्या बोलती हो, लेना देना तो कुछ था नहीं। वो मैं सोच रही थी कि मैं क्या साड़ी ले लूं। अरे क्यों नहीं, चलो वो रही कालू कौवे की दुकान ले लेते हैं। कालू कौवे की दुकान से वे साड़ी लेकर जा रहे थे कि तभी वो माँ जी, मैं कह रही थी कि पास में मेरा मायका है, चले शाम को ये लेते हुए आ जाएंगे। नहीं बहू, घर चलते हैं, उसे क्या है ना कि सास भी कभी बहू है, वे मायके से आ रही है, क्या क्या वो लाई है, क्या क्या उसकी माँ ने दिया है, चल चलते हैं। बहू क्या बोलती है, चली जाती है। घर घर जाकर वह अपनी माँ को फोन मिलाती है। पता नहीं माँ जी को कैसे पता चल गया कि मैं मायके आ रही हूँ, पता है उन्होंने क्या किया। टूनटूनी रो रो कर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये क्या बात हुई, मैंने तो बहन जी को कहा था कि तुम भी साथ आ जाओ, तब तो वो कुछ बोली नहीं। तो आपने फोन किया था, क्या जरूरत थी माँ? अब तो बहू से रहा भी नहीं जा रहा था, वे किसको बताती कि उसके मायके वालों की उसको बहुत याद आ रही है। वो क्या है ना माँ जी, वो मेरे सर्दी के कपड़े कुछ मायके में ही छूट गए हैं, तो मैं मायके जाऊँ 2 दिन के लिए। अरे अरे बेटा, तू ये क्या बात कर रही है? वो क्या है ना कि तुम्हारी ननद आएगी कुछ दिनों बाद, वो यहाँ पर आएगी सर्दी के कुछ कपड़े ले जाने, तो तुम उसके पास चली जाना। अब वो दिन भी आ जाता है, ननद कपड़े लेकर जा रही थी। अरे अरे मम्मा, क्यों बार बार मुझे बुला लेती हो? पता है ससुराल में कितना काम है, अभी तो आकर गई थी। अरे अरे बहू, देख मेरी बेटी मायके के नाम से भी गुस्सा होती है, वो तो मैं जिद करूँ तब आती है। एक तू है जो आए दिन मायके की रट लगाती रहती है। माँ जी, वो मेरे भी कपड़े। क्या भाभी, आती हूँ तब कपड़े कपड़े करती रहती हो। ये लो मेरे सारे सर्दी के कपड़े, मैं नए कपड़े ले लूंगी। अब ठीक है ना, जाओ मेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आओ। अरे कभी सोचा भी है क्या, माँ कैसे मैनेज करेगी मायके जाने के बाद? अरे किसका फोन आ गया? ननद के फोन पर उसकी ननद का फोन आया। जी 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 जी, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना कि मैं मायके आई हुई हूँ, वो सर्दी के कपड़े लेने। भाभी जी, वो क्या है ना कि माँ फिसल गई है, वो बाथरूम में बाल्टी रख रही थी, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ननद फोन रख देती है। पता नहीं बुढ़िया को कब अकल आएगी, 2 दिन मैनेज नहीं कर सकती है, जैसे पैदा ही मेरे भरोसे हुई है। अच्छा अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ, वो मेरी सास है ना, कोई काम की नहीं है। अब तक ननद भाभी को ताने दे रही थी, अब वे अपनी सास को गालियां देते हुए वापस मायके से अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ समय बाद टूनटूनी चिड़िया के माता पिता उसके घर आ जाते हैं। अरे अरे, आप सगे संबंधन जी, आइए आइए। माँ पापा आप? बहू ने कई वर्षों से अपने माता पिता को नहीं देखा था, तो वे रोने लग जाती है। अरे क्या हो गया है, क्यों रो रही है? कोई मर गया है क्या? क्या बताऊं बहन जी, इसके सामने की बात है, मेरी बेटी आई थी मायके के लिए, उसकी सास ने बुला लिया 2 ही दिनों में, अब न जाने ये क्यों रो रही है। टूनटूनी चिड़िया के पिता सास के सामने कहने लग जाते हैं। और हम अपनी बेटी लेने के लिए आए हैं जी, तो ऊपर के लिए तो भेज दीजिए करो हमारी बेटी को, अब 2 साल होने लगे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना है, हम हमारी बेटी को लेने आए हैं। हमने तो ये सोचा था कि हम हमारी बेटी अच्छे घर में देंगे, तो कुछ दिन के लिए वे हमारे घर में बेटी को भेज देंगे, पर ये क्या हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया। अब हम अपनी बेटी ले जाने आए हैं, चल बेटी। एक तरफ सास और एक तरफ अपने माता पिता। फिर टूनटूनी चिड़िया कहती है, नहीं पिताजी, अब ये मेरा घर है, मेरी सास ही मेरी माँ, अब वो कहेंगे तभी मैं अपने मायके जाऊंगी। शादी के पहले आप मुझको कहीं जाने के लिए कहते थे, तभी मैं कहीं जाती थी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी।
सास को ये देखकर अच्छा लगता है, फिर वह अपनी बहू से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि तू भी किसी की बेटी है। अब तू हंसी खुशी तेरे माँ बाप के साथ जा। जा बहू बेटा जा, मायके जा बेटा। और फिर खुशी खुशी टोंटूनी चिड़िया अपने मायके चले जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सवाल ये है कि ननद की सास को क्या हो जाता है जो ननद को वापस जाना पड़ता है। जिसका सबसे पहले जवाब आएगा हम उसका अगले वीडियो में नाम जरूर लेंगे। अगर आपको यह पता है तो हमें कमेंट कर जरूर बताना।